दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम लोग 5th सेमेस्टर की बॉटनी के दोनों पेपर की कोर्स एनालिसिस को करने वाले हैं। ठीक, बढ़िया सी कॉपी बनाओ। जिन जिन चीजों पे हमने हाईलाइट किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आते हैं भैया। ठीक है, तो जो पहली अपनी जो यूनिट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसमें देखो रूट प्रेशर हो गया। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन पौधों के अंदर। ये हालांकि यहां पर आपने कोर्स में इन्वॉल्व किया तो आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे भैया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की क्या औकात है मेरे भाई जिंदगी में, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिनरल डिफिशिएंसी, जो मेजर क्रॉप्स होती हैं, मुख्य फसलें होती हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, प्रेशर फ्लो मॉडल क्या होता है, और उसके अलावा बात करें तो ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है उसमें आयन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो भी आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहली यूनिट के अंदर, तो आप अलग से इंपॉर्टेंट लिखते रहना। टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सब एक एक टॉपिक जितने यहां लिखे हुए हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश है अगले 3 महीने के अंदर ये सब लपेट दें। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, लगे रहेंगे लगातार मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा कार्बन ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें भैया क्रेब्स चक्र आप 11 से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करें ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है। एरोबिक और एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। फर्मेंटेशन यानी किण्वन जो क्रिया होती है, दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं भाई, साइनाइड रेजिस्टेंस रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे, यानी श्वसन से रिलेटेड ये यूनिट है भाई। ठीक है, फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है जिसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एमिनो एसिड आपने पढ़ रखा है, जिसमें एमिनो क्या होता था जरा बताइए, जिसमें भी किसी में NH2 ग्रुप होता था उसे एमिनो कहते थे, COOH होता था उसे एसिड कहते थे, और जिनमें दोनों होते हैं उन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है सब कुछ इस यूनिट में आपको पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, जो आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत है लेकिन हम उसे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मेरे भाई। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 4 में आपको लिपिड, मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस, आपने छोटे क्लास में 9th छोड़ो 6th क्लास में आजकल आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। हरे पौधे अपना जो भोजन है वो सूर्य के प्रकाश में बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहलाती है भाई। ठीक है, तो सिंथेसिस कैसे होती है, ब्रेक डाउन यानी वो टूटते कैसे हैं, जो ट्राइग्लिसराइड है ये पढ़ने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट नहीं रखी है क्योंकि भैया 9th क्लास से सारे बच्चों को पता होती है, तो फोटोसिंथेसिस पढ़ने को मिलेगी। CAM जो कैम रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C3 और C4 जो फोटोसिंथेसिस होती है ये आपने 11th में पढ़ी होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। कैम और C3 C4 बार बार आता रहता है भाई। ठीक है, 5वीं यूनिट में बात करें तो फाइटो हार्मोन क्या होते हैं, पौधों के हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, उसके अलावा साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे, वर्नलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में कैसे नियंत्रण और समन्वयन होता है, फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है, रोल ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ फास्फोरस, जो फास्फोरस है भैया क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं पौधे की जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है उसमें। बाकी यूनिट नंबर 7 में बायोमोलिक्यूल्स जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब आपको जैव अणु में पढ़ने को मिलेगा भाई। ठीक है, आखिरी यूनिट प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन में प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षार क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब पढ़ने को मिलेगा। एमिनो एसिड ऊपर पढ़ा चुके होंगे तो इस यूनिट में दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भी आपको बताएंगे। प्रोटीन जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब आपको बताएंगे। बल्कि एमिनो एसिड प्रोटीन की ही इकाई है, तो इन्हें इसी यूनिट में आपको कराएंगे भाई। ठीक है,
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, यही एडेनिन ग्वानिन वगैरह, इन सब के बारे में, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनका डीनेचुरेशन कैसे होता है, यानी विकृत कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं, दोबारा कैसे बनते हैं, ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा भाई। आखिरी यूनिट पहले पेपर में एंजाइम है। आपने ताला कुंजी मॉडल यानी लॉक की मॉडल पढ़ा है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, हम आपको इस साल पढ़ाएंगे। एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन युक्त एक नॉन प्रोटीन युक्त। तो होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या है जो इसकी ताकत को बढ़ा देता है, ठीक है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एंजाइम। देखो ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो ये सारी चीजें हैं वही जो आपने 12th तक पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर्ड आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने कोर्स में एनरोल किया है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करो मेरे भाई, आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे। मेरा खुद मन है कि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट बना के दें, और जो हम बनाएंगे मेरे भाई, ठीक। आप क्या करना, आप अच्छे से 2 रजिस्टर बना लेना, 2 रजिस्टर बना लेना, 50 रुपए वाले तक, 50-60 रुपए के। पूरा फर्स्ट पेपर एक अलग, सेकंड पेपर एक अलग। अगर आपने बॉटनी ले रखी है, बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाएंगे, और आपको आगे किसी को अगर पढ़ाना होगा तो आप उन्हीं नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो भैया, फिर सेकंड पेपर थोड़ा सा आसान है। सेकंड पेपर में पहला वही जेनेटिक मटेरियल, तो कुछ नया नहीं है। डीएनए क्या है, क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र क्या है, सर्कुलर डीएनए क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, हाइड्रोक्रोमेटिन क्या है, इस सब के बारे में। फिर ट्रांसक्रिप्शन और रेगुलेशन, जीन से रिलेटेड आ जाएगा, जीन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्या है, आरएनए के प्रकार क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज जो श्रृंखला आप पढ़ते हो, जेनेटिक कोड आप पढ़ते हो, लैक ओपेरॉन पढ़ते हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीनी अभियांत्रिकी 12th से पढ़ रखी है भाई। तो नॉर्थर्न, साउथर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, एलिसा परीक्षण क्या होता है, एड्स रोग में होता है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर्स क्या है, और फास्टा और ब्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फिर उपयोग आ जाएंगे। जैसे 12th क्लास में 2 चैप्टर थे, बायोलॉजी का मॉडल पेपर जहां तक यहीं पढ़ा होगा, अगर हम आपको दिखाएं तो उसमें एक था जीनी अभियांत्रिकी और एक था उसके उपयोग। वैसे ही यहां पर भी 2 यूनिट हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें नहीं बीटी कॉटन वगैरह, बीटी कपास, जिसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने आप होती है, ऐसे फसलें बनाना, ये सब पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या उपयोग हैं, ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं, कोई बढ़िया सी जीन ले आए और भैया मन मुताबिक लक्षण को डेवलप कर लिया। इंडस्ट्रियल एंजाइम, जो फैक्ट्रियों में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो दूध बनाने में, अंडा दूध तो नहीं, दही बनाने में, अंडा बना, मतलब सारी चीज़ों में जो इस्तेमाल होते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में, तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बायो सेफ्टी कंसर्न क्या है, यानी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जीवों की सुरक्षा में, ठीक है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें कुछ टॉपिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग होगा, सुपर कंप्यूटर बायोलॉजी में कैसे इस्तेमाल होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब रहेगा भाई। बायोलॉजिकल डेटाबेस में पूरा जो भी डेटाबेस है, किस तरीके से उसके एप्लीकेशन है, लिमिटेशंस क्या है, प्राइमरी डेटा यानी इसके प्रकार है डेटाबेस के, ये पढ़ने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल एंजाइम यहां पर भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर डेटा जनरेशन, यानी कोई भी डेटा कैसे जनरेट होता है और कैसे वो बचाया जाता है, रिट्राइबल होता है, जनरेशन ऑफ डेटा, सीक्वेंस सबमिशन टूल्स क्या है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट में फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में आपको जो इस तरीके के पौधे होते हैं, अलाइनमेंट होता है, इनका पूरा जो भी डिस्कशन है, ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा। ये है पूरा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस।